मॉर्निंग गाइस। तो हमने अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक हमने देख लिया था। तो आज हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है या हम कहें हमारा फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, तो हमने थोड़ा बहुत इस बारे में बात कर ली थी। तो देखिए, कोई भी प्लांट है रूट के थ्रू वाटर के साथ साथ अदर मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है। उसके बाद प्लांट उसको क्या आता है, उसका एसिमिलाइजेशन करता है, उसका स्वांगीकरण करता है और उसे स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इन जो न्यूट्रिशंस हैं इनके रिक्वायरमेंट या प्लांट में इनकी नेसेसिटी को लेकर एक साइंटिस्ट थे लिबिक, उन्होंने इस बारे में कुछ बताया। और उन्होंने क्या बताया कि अगर हमें किसी भी प्लांट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी को जानना है तो उसके हम 3 मेथड्स या 3 हम वेज ले सकते हैं उनको जानने के। देन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमारे जो मिनरल्स है प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और रूट इन्हें एसिमिलाइज करती है, रूट इन्हें अब्जॉर्व करती है और देन प्लांट क्या करता है, उन्हें एसिमिलाइज करता है, उन्हें उनका स्वांगीकरण करता है। देन हमारे एक साइंटिस्ट थे लिबिक, 1804। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर 3 मेथड्स दिए। ये कहा कि मतलब इन प्लांट ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिशंस है असेंशियल है, रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट में क्या होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और इन डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्लांट में कुछ सिम्टम्स भी आ जाएंगे। तो लिविंग टोल्ड अबाउट क्या, सबसे पहले इन्होंने बात की थी। तो फर्स्ट क्या है, लिविंग ने बताया था नेसेसिटी ऑफ मिनरल्स के बारे में। जिनके द्वारा क्या है, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन या कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है और उनसे अगर उनकी कमी हो जाए तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। देन हमारी क्या है, देयर आर 3 मेथड बाय विच requirement of any mineral is known। ठीक है, तो हमने इन 3 मेथड्स की बात की जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड था एनालिसिस ऑफ प्लांट हैश। देन हमने बात की थी हम मिट्टी में लगाए थे प्लांट को, देन हम सॉल्यूशन में लगाए थे, हम कहीं कल्चर इन सॉइल, कल्चर इन सॉल्यूशन। तो इन हमने 3 मेथड्स की बात की थी जिसके बारे में हमारा पहला मेथड था जिसमें हम क्या है, प्लांट की ऐश तैयार कर रहे थे, प्लांट की राख तैयार करते। सेकंड में हम क्या है, जब हम कोई प्लांट्स ले रहे थे उसको हमने क्या किया, पहले हमने मिट्टी को न्यूट्रलाइज किया था, उससे सारे जितने भी मिनरल्स हैं उसको रिमूव किया था। देन हमने क्या, प्लांट को लगाया था। और फिर हमारी प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें हमने धीरे धीरे मिनरल्स डालना चालू किया और डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को हमने रीड किया था। तो हमें पता चला था कि इस सिंड्रोम मतलब इस
मिनरल्स की डेफिशिएंसी में ये वाला हमारा सिम्टम्स आएगा। ठीक है। देन हमने थर्ड की बात की थी कि हम एक पौधे को मिट्टी में ना लगा के एक कांच की बरनी में एक सॉल्यूशन में लगाएंगे और उसमें हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसमें भी क्या है हमारे मिनरल्स है वो डालते रहेंगे। तो हमारा जो पहला हमारा जो मेथड था एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, हमारे साइंटिस्ट हुए थे निकोलस, उन्होंने क्या बताया था कि 16 जो मिनरल्स है वो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। तो हम उन 16 के बारे में उनके क्या काम होते हैं, क्या उनके मतलब वो कैसे मिलते हैं, किस रूप में प्लांट के द्वारा अब्जॉर्व करते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या, उनकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, देन उनकी ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट मेथड है एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम या हम कहें कि फ्लो डायग्राम के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है चूज ए प्लांट, उसके बाद में हमने क्या है हमने प्लांट को चूज किया है, मिट्टी को हटाने के लिए हम क्या उसको वॉश करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे हमने सॉइल को रिमूव कर लिया है। अब क्या करेंगे उसे हम ब्लॉटिंग पेपर से उसको सुखाएंगे। हमने क्या ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू उसको क्या सुखा दिया है। अब क्या करेंगे वेट, इसका वेट करेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रेश वेट। ठीक है। हमने इसका वेट कर लिया, जो भी आएगा हमारे पास वो हमारा फ्रेश वेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे। जिसको हम देखिए हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको सुखा लिया ताकि इसमें से क्या है पानी की जितनी भी मात्रा है वो निकल जाए। तो अब हम इसका वेट करेंगे, जो वेट आएगा उसे हम बोलेंगे ड्राई वेट। ठीक है। अब देखिए हमने वेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के वेट में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि देखिए उससे हमें ये पता चल जाएगा कि पानी पौधे में कितनी पानी की मात्रा थी। ठीक है। हमने पहले में क्या उसको धो लिया सुखा लिया, उसके बाद क्या है हमने क्या किया है उसका वेट कर लिया। तो क्या है देखिए प्लांट को हमने सुखाया है तो उसमें क्या है सारी जितनी भी पानी की मात्रा वो निकल गई है। अब हम दोनों वेट में डिफरेंस करेंगे तो हमें पानी की मात्रा का पता चल जाएगा। तो हमें ये पता चलेगा कि प्लांट में एक्चुअल में इतना पानी होता है, या हम कहें कि वाटर कंसेंट्रेशन या हम वाटर वॉल्यूम है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमने कंपेयर कर लिया, जो कंपैरिजन आया है हमारा जो डिफरेंस आया है वो क्या है हमारा पानी की मात्रा है या क्वांटिटी ऑफ वाटर में इसको वॉल्यूम की जगह क्या है हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो प्लांट में प्रेजेंट है।
अब हम क्या करेंगे, मफल फर्नेस विशिष्ट भट्टी में क्या है जिसका टेम्परेचर 600 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें हम इसको गर्म करेंगे और इसकी राख तैयार करेंगे। ठीक है, हमने क्या है मफल फर्नेस में इसकी क्या है राख तैयार करनी है। अब देखिए ये जो राख तैयार करने की प्रोसेस है, या हम कहें कि प्लांट ऐश तैयार करने की जो प्रोसेस है, उसे हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको भस्मीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये यहाँ वाला नाम ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेशन की प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भस्मीकरण, जिसमें हम प्लांट की ऐश तैयार कर रहे हैं। अब देखिए अब हमारी ऐश तैयार हो गई है, हमारी राख तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस राख को एनालिसिस करेंगे। इसके द्वारा हमें क्या है, जितने भी हमारे मिनरल्स है उनके बारे में पता चल जाएगा। तो ये हमारी पहले जो मेथड है उसकी प्रोसेस है कि सबसे पहले हमने क्या करा, प्लांट को चूज किया, उसको धोया, बॉल्टिंग पेपर से ड्राई किया, देन उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म करा, पानी की मात्रा को निकाल दिया, फिर हमने वेट के अंदर डिफरेंस किया, उसके बाद उसको मफल फर्नेस में डाल के हमने क्या राख बना ली। उस राख को हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहले मेथड की पूरी प्रोसेस। अब आती है हमारी सेकंड वाला जो मेथड है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा सैंड कल्चर। तो सैंड कल्चर में भी देखिए हम ऐसे फ्लो डायग्राम में समझेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को चूज करेंगे, हम सॉइल लेंगे, उसको बार बार धोएंगे, जिससे क्या है उसके सारे जितने मिनरल्स है वो रिमूव हो जाए। फिर उसकी हम एल्कलिनिटी को निकालने के लिए या उसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको हम एसिड से ट्रीट करेंगे, HCl से ट्रीट करेंगे, जिससे क्या है वो न्यूट्रलाइज जाएगी। फिर उसको वापस से धो देंगे, उसके बाद उसको एक पॉट में भरेंगे, उसमें पौधा लगाएंगे और क्या है प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें मिनरल्स को डालते रहेंगे। तो इसको भी हम एक फ्लो डायग्राम के रूप में लिख लेंगे। हमने मिट्टी को थोड़ी सी हमने मिट्टी की मात्रा दी है। अब क्या करेंगे, वॉश मैनी टाइम, ठीक है। या फिर हम कहें कि इसमें से रिमूव करने के लिए
रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम सैंड और सॉइल, वॉश इट मैनी टाइम्स। ठीक है, हमने इसको वॉश कर लिया, हमने सारे मिनरल्स निकाल दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर रिमूविंग एल्कलिनिटी को रिमूव करने के लिए, क्षारीयता को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को हम क्या कर रहे हैं, HCl से ट्रीट कर रहे हैं ताकि उसकी एल्कलिनिटी निकल जाए। एंड इसको हमने क्या किया, दोबारा से वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सैंड को पॉट में भर देंगे। देखिए, हमने एक कैल्योनाइट का पॉट लिया है, चीनी मिट्टी का बर्तन लिया है। ठीक है, कैल्योनाइट मतलब या कैल्योनाइट हमारा चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, उसको कहते हैं, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन में कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हो पाती है, इसलिए हमने चीनी मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें सॉइल भर दी, पौधा उसमें ग्रो करवा दिया है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारी प्री नॉलेज कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, मिनरल्स को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। क्या है, हमारी प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है, हम मिनरल्स डाल रहे हैं। ये कर दिया। अब हम क्या है, हम डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखेंगे, हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे, सॉरी सिम्टम्स देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। नाउ अब देखिए, हमने क्या है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को हमने क्या है, रिपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी का पता चल जाएगी, प्लांट में कौन सी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कौन सा मिनरल किस मात्रा में हमें चाहिए। ये हमारी सेकंड मेथड, जिसमें हमने क्या है, मिट्टी ली है, मिट्टी को धोया है, HCl से ट्रीट किया है, वापस उसको धो दिया, बर्तन में भर दिया, पौधा लगा दिया, और प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग हम क्या है, उसमें डालते जाएंगे, और ये हमें डेफिशिएंसी सिंड्रोम बता देंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन अब देखिए, ये जो है ना मेथड, ये थोड़ा सा मतलब लोचे वाला टाइप का है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हम फर्स्ट बात कि सैंड को न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो उसको बार बार धो, HCl से ट्रीट करो, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो न्यूट्रलाइज करना सॉइल को ईजी नहीं है। सेकेंड हम बात करें तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना, कि रूट सिस्टम से ढंग से काम नहीं कर पाते इस मेथड में, तो उससे क्या होता है, पौधा मर जाता है। तो ये दो इस मेथड के थोड़े से डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड,
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज नॉट ए इजी टास्क, बट इसका क्या है, इसका एक उपाय निकल गया है। अब क्या करते हैं, ये मिट्टी को बार बार धोने की जगह हम क्वार्ट्ज या सिलिका को यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या है, हमारे जो क्वार्ट्ज और सिलिका है न्यूट्रल होते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, इन विंटर सीजन तो क्या है, प्लांट मर जाता है। विंटर सीजन में प्लांट का रूट सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर पाता है और प्लांट मर जाता है। तो ये इस मेथड के डिसएडवांटेज हैं, आप नोट कीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा तीसरा, सॉल्यूशन कल्चर। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, मिट्टी की जगह पानी में या किसी सॉल्यूशन में हम कल्चर करवाएंगे। कल्चर इन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, हम एक जार लेते हैं, जार के अंदर हम क्या है, ट्रांसपेरेंट जार लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जार लिया, उसमें हम पौधे को लगाएंगे, उसमें वैक्यूम की पूरी व्यवस्था करेंगे, वैक्यूम ट्यूब लगाएंगे ताकि एरिएशन प्रॉपर मिल सके प्लांट को। और उसके अलावा हम एल्गल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या है, हम उस पर ब्लैक पेपर कवर कर देंगे जार पर। तो ये है हमारे इस मेथड में। जो कि क्या है, किसी भी टाइप के सॉल्यूशन से हम भर सकते हैं। बेसिकली इसमें पानी लेते हैं। ठीक है, पानी के अंदर हम वेरियस मिनरल्स मिला देते हैं, जिससे इसको सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट जार लिया है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर एरिएशन के लिए एक वैक्यूम ट्यूब फिक्स कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एल्गल एक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए हमने क्या है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो ये तो हो गया, हमने इसकी सबसे मेन बात छोड़ी कि सॉल्यूशन इन कल्चर एक्चुअली क्या है।
आप लिख लेना कि हमने क्या है, प्लांट को हम सॉल्यूशन में ग्रो करवा रहे हैं और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन में ही मिनरल सेट करते हैं। फिर इस मेथड के बारे में ये हो गया। अब देखिए, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, वैक्यूम ट्यूब फिक्स कर दी, ये हो गया हमारा इस मेथड में, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया इस मेथड के बारे में कि हमने जार ले लिया, ट्रांसपेरेंट जार, उसको सॉल्यूशन से भर दिया, उसमें ब्लैक पेपर लगा दिया, वैक्यूम ट्यूब लगा दिया, पौधा भी लगा दिया, ठीक है, हमने पौधा भी लगा दिया। अब देखिए, इस मेथड में कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने लायक है, ठीक है, या फिर हम कहें कुछ प्रिकॉशंस है। ठीक है, तो इस मेथड में कुछ प्रिकॉशन से कुछ पॉइंट है जिनका हमें यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस टाइप का कल्चर नहीं कर पाएंगे। देन फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम कहें फर्स्ट जो हमारी प्रिकॉशंस है, तो देखिए प्रॉपर एरिएशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें प्रॉपर एरिएशन करना ही पड़ेगा। सेकंड है, हमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। ताकि उसमें क्या है, टॉक्सिक ना बने, ठीक है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं ओपी ऑफ मिनरल, सॉरी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसमें मिनरल्स की जो हम डाल रहे हैं उसको, उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेके चल सकते हैं हमारे, देखिए यहाँ हमने कर दिया कि प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिनरल क्वांटिटी, क्योंकि प्रॉपर मिनरल क्वांटिटी डालनी चाहिए ताकि उसमें जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर हो सके, वो मिनरल क्वांटिटी एकदम बढ़िया से रह सके, डेफिशिएंसी ना हो जाए। नेक्स्ट हम ले सकते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का पीएच भी देखना पड़ेगा। ऊपर वाले में हमने न्यूट्रलाइज किया तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन का पीएच देखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे 5 पॉइंट है या 5 प्रिकॉशन है जो हमें लेनी ही पड़ेगी। अब देखिए, इस मेथड के कुछ एडवांटेज है, तो हम एडवांटेज की बात करते हैं। अब देखिए, एडवांटेज में हम जब मिट्टी में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें हमने उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें बार बार खुद भी मारनी पड़ती है, मिट्टी में कुछ लगाते हैं तो, ताकि उसमें क्या प्रॉपर एरिएशन बन सके, उसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक रह सके। तो हम सॉल्यूशन में लगाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम या हमें प्लफिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड है, हमें जब हम सॉल्यूशन को बार बार बदल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो टॉक्सिक एलिमेंट्स बनेंगे हैं नहीं, करेक्ट, और हम क्या है रूट सिस्टम पे भी प्रॉपर नजर रख पाएंगे। हमने प्रिकॉशंस लिए थे, उसमें आप एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा, टेम्परेचर और लाइट का, ठीक है, टेम्परेचर और लाइट का एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो हमारे अब एडवांटेज की बात हुई।
एडवांटेज इस मेथड के, फर्स्ट नो सोइंग, नो प्लॉट, ना बुआई करनी पड़ रही है, ना प्लॉटिंग निराई गुड़ाई करते हैं वो वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, नो टॉक्सिक एलिमेंट, कोई टॉक्सिन बनेगा ही नहीं क्योंकि टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम रूट सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नजर बनाए रख रहे हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं बार बार। ठीक है, हम प्रॉपर रूट सिस्टम पर हम नजर रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो वीड्स। ठीक है, तो ये हमारे इसके एडवांटेज है, आप नोट कीजिए। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड जो क्या है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट से हम पता लगा सकते हैं इन मेथड्स के द्वारा कौन सा न्यूट्रिशन या कौन सा मिनरल कितना जरूरी है प्लांट के लिए।